हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना इतना आगे कैसे निकल गया। अभी करीब 30-35 साल पहले चाइना की हालत बहुत ही ख़राब लगती थी। हमें खासकर लगा करता था कि यार चाइना बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब ठीक है, उसकी आबादी सबसे ज़्यादा थी, बड़ा एरिया था, सब कुछ सही था, लेकिन कहीं भी कोई चर्चा नहीं थी। चाइना मतलब सिर्फ चुपचाप अपने काम में लग गया। वहाँ पे जो भुखमरी आई थी 1965 60-65 के आसपास में, बहुत तगड़ी भुखमरी आई थी। तो मतलब लोग बेहाल हो गए थे, पूरा चाइना बर्बाद हो गया था। उसके बाद अब सोचिए, वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो कम्युनिस्ट का शासन है। ठीक है, तो वहाँ चूंकि ये लोकतंत्र बहुत खतरनाक है, वैसे सही मायने में देखो तो उसके लिए अच्छा है कि लोगों के लिए लोगों का शासन, ये अलग बात है। लेकिन यदि आप डिसीजन के पॉइंट पे देखो तो डिसीजन लेने के लिए जब तक कहीं ना कहीं तानाशाही नहीं आएगी, कोई कोई ऑर्डर मानने को तैयार ही नहीं होता। सपोज करो, हमने कहा कि भैया वंदे मातरम बोलना है, अगले चार आके खड़े हो गए कि नहीं बोलना है, हमारा नियम कानून नहीं कहता, हमारा शरिया कानून नहीं कहता, ये वो। मतलब एक ही छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, हजार अपोजिशन चीज़ों को अपोज करने वाले खड़े हो जाते हैं। यार आप पॉजिटिव तो देखो, अमेरिका के साथ अभी डील हुई है, ठीक है, ट्रेड डील हुई है। अब उसमें कहा जा रहा है कि यार अमेरिका आ जाएगा, वहाँ से डेवलप चीज़ें आ जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आ जाएंगी, तो भारत के किसानों का क्या होगा, हमारी डेयरी फार्म का क्या होगा, और दुनिया भर का की चीज़ों का क्या होगा। भाई यदि अमेरिका से चीज़ें आएंगी तो लोग, जब कंपटीशन बढ़ेगा, उनकी अच्छी चीज़ें होंगी, उनकी ज़्यादा बिकेंगी, तो हमारे लोगों को भी कंपटीशन में आना होगा। हमें अपनी क्वालिटी सुधारनी होगी, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, तब जाके हम कंपटीशन में आएंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि यार सब तरफ सी चीज़ें ही आना बंद हो जाए। हमें सही मायने में हमें पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज चाइना को देखो, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या बिल्डिंग बना रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में तो तहलका मचा दिया। अभी टेस्ला की आप बात कर रहे थे, टेस्ला के एलॉन मस्क हंस रहे थे हुआवी के ऊपर, और भाई साहब इस समय वो टेक्नोलॉजी ला दिया है इतने सस्ते में कि एलॉन मस्क का आप सर पकड़ के बैठेंगे। आप ये देखो, वो लोग अपने इनोवेशन में लगे रहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। सरकार ने उनको कैसे सपोर्ट किया, भुखमरी थी, प्रॉब्लम थी, सब कोई जानता था, लेकिन वहाँ पे सरकार ने बहुत तरीके से काम किया। सरकार ने लोगों को क्या किया, भाई मेरे पास आओ, हमसे मटेरियल लो, हमसे ट्रेनिंग लो, टेक्नोलॉजी हम तुम्हें बताते हैं, सिखाते हैं, तुम डेवलप करो, बनाओ, और बना के हमें ही सेल कर दो। मतलब उनको मटेरियल दिया, सुबह दे आके मटेरियल दे के आ गए, शाम को गए मटेरियल लेके आए और दोबारा उसको सेल कर दिए। इस हिसाब से लोगों की धीरे धीरे लोग उनका ये टेक्नोलॉजी में आगे जाने लगे, R&D करने लगे। और जब पैसा आने लगता है तो दिमाग ऑटोमेटिक चलने लग जाता है, फिर एक से एक आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। सरकार का हमेशा यही रोल रहा कि भाई उसने वो आए, एक बार मटेरियल दिए, भाई लो, फिर वो बनाओ। चल कुछ बनाना नहीं आता, चलो ठीक है हम सिखाते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग भी दे दिया, सिखा के इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आज के डेट में चाइना हब बन गया है मैन्युफैक्चरिंग का। और हम अभी चर्चा कर रहे हैं, मान लो कि हमारे यहाँ एप्पल का फ़ोन असेंबल हो रहा है। यार असेंबल तो हो रहा है, उससे कुछ तो सीखने को मिल रहा है ना, काम भी मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, लोगों को सीखने को मिल रहा है। यदि आप शुरू से, हमारी जो समझ में आता है कि यार हमें शुरू से भारत को इतना डरा के रखा गया कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, कंपनियां आ जाएंगी, फैक्ट्री आ जाएंगी, तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं जो हमारी सोच रह गई, हमारे पॉलिटिकल विंग्स की, आप उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे, मतलब बाहर की मार्केट को जो बंद करके रखा, तो अपने आप को समझो कि साउथ कोरिया बन के, नॉर्थ कोरिया बन के रह गए आप, कि भाई आपके वजह से बंधन लगाओ। कहीं से बंधन नहीं था कोई से, लेकिन बंधन आपने अपने आप में उसको बना रखा था कि भाई मेरे को आगे जाना ही नहीं, मेरे को मार्केट खोलना ही नहीं, मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं। यदि राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे तो बड़ी बात हुई थी, उसमें भी ये था कि यार लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लोगों का बिल्कुल काम बर्बाद हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज़ में, यदि मान लीजिए कि ड्राइवरलेस कारें बना रहे हैं, यार ठीक है, वहाँ से यदि ड्राइवरों की जॉब खत्म होगी तो ड्राइवर के लिए कुछ ना कुछ और काम तो मिलेगा ना।
है ना। तो वो ये भी तो सोच रहे हैं, वो तो नहीं बर्बाद हुए जा रहे हैं, लेकिन हम बर्बाद हुए जा रहे हैं। हमारी सोच एक्चुअली बर्बाद हुई जा रही है। हम उसी सोच में अटके रह जाते हैं कि नहीं यार, हमें कुछ नया नहीं करना है। फिर हमें बचपन से जो शिक्षा दी जाती है, सिर्फ हमको ABCD ही पढ़ाया जाता है। टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल, हमें ना घुसने दिया जाता है, ना उसकी जानकारी लेनी। बहुत लोगों का तो ये हाल है कि यार बल्ब का होल्डर तक बदलना नहीं जानते। मतलब कि यदि होल्डर में बल्ब फ्यूज हो गया तो बदलने के लिए टेक्नीशियन को बुलाएंगे और उससे बदलवाएंगे। भले ही 100 रुपया देंगे, 2-4 घंटे समय बर्बाद करेंगे, वो बल्ब नहीं फंसा सकते। सोचो ये आलम है, तो कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। इसको जब तक ये हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे नहीं निकलेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुस्लिमों की बात करो तो उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। वो वैसे ही यहाँ पे इतने बच्चे होते हैं, इतना बड़ा परिवार होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वो कहीं ना कहीं वीक रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने जीने के लिए रास्ता निकाल लिया। क्या किया, टायर का पंचर ही लगा रहे हैं, पंचर लगा रहे हैं। जो हमारे यहाँ के मतलब हमारे समाज में नाऊ थे, बार बार उनको रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह वो आके बाल काटने लगे, सारे काम करने लगे। हमारे यहाँ बार बार सिर्फ बाल ही काटेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। जो मोची था, मोची सिर्फ जूते ही बनाएगा, पॉलिश करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। मतलब इस तरह की माइंड सेट डाल दिया गया था यार, हर कोई हर काम कर सकता है। मुस्लिम वर्ग को देखो, कबाड़ी का काम वो कर ले, पंचर वो लगा ले, कहीं ढाबा वो खोल ले, रेडी वो खोल दे, कुछ भी काम किसी भी तरह से। वो बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, स्कूल भेज नहीं सकते। हमारे यहाँ वन एजुकेशन की पॉलिसी तो है नहीं। वो स्कूल भेजेंगे ही नहीं, भेजेंगे तो मदरसा भेजेंगे, 1-2 घंटे आए, वो एजुकेशन का हाल पता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को अच्छा किया कि वो जैसे मान लो एक बच्चा है 5-6 साल का है, उसको मैकेनिक बनने के लिए भेज दिया गया। भाई तो सुबह जाएगा, रात में आएगा, ठीक है। 6 साल का 7 साल का बच्चा है, लेकिन वही काम वो कर करके, धक्के खा खा के, गाली सुन के वो सीख जाएगा। एक दिन वो मोटर का मैकेनिक बन जाएगा। आप कहीं भी आज के डेट में आप गाड़ी बनवाने चले जाओ, आपको हर जगह 90% 80% आपको मुस्लिम मिलेंगे। उनके यहाँ जो उनके लड़के होंगे, जो उनके उस्ताद होंगे, सारे मुस्लिम मिलेंगे। उन्होंने एक तरह से ये समझ लिया कि यार एजुकेशन का इतना वो मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन ये समझ पाए कि कुछ ना कुछ टेक्निकल होना जरूरी है। उन्होंने इसी चीज़ों से उन्होंने अपनी एक तरह से, आप मान लो कि शर्म और उसको भी, क्योंकि यार गरीबी सब कुछ करवाती है, तो उनको कोई कबाड़ का धंधा करने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम बहुत पैसा है, सब कुछ है, हमें पता है, लेकिन हम कबाड़ी का काम नहीं कर सकते। हमारे लिए मजबूरी, सामाजिक जो बंधन है उसमें हम आगे नहीं जा पाएंगे। हमें मान लीजिए चाय में प्रॉफिट है, चाय का वो लगाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। कितने चाय वाले, अब आप सोचो डॉलीवुड चाय वाले तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसी चाय को बना के ना, मोदी जी चाय बना के आज PM बन गए। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण या कोई सामान्य वर्ग का बंदा चाहे कि चाय की दुकान खोलना, तो उसके लिए समाज हंसेगा, समाज वो करेगा। यार हमारी टांगों को खींच के रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात। हमारी सोच को एकदम ख़त्म कर दिया गया है। और यार जब तक ये हम बाहर देखेंगे नहीं, लोगों को की प्रोग्रेस नहीं देखेंगे, यहाँ पे हमारे बाहर की प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं जाती। आज भी हमारा जो विपक्ष है वो बात करता है क्या, 40 रुपये पेट्रोल था, 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 का हो गया, 800 का। यार उनकी सरकार के 12-15 साल हो गए हैं, 12-13 साल तो हो ही गए ना। अब वो अभी उसी रेट पे अटके, मतलब वही पुरानी बातें, वही चीज़ें, वही पुरानी पार्टियां। कुछ नया लेके कोई भी नहीं आ रहा है कि यार हम चलो जॉब देंगे। हर कोई इसी को, ये सरकार का काम है कि आज जॉब देना, सरकार जॉब पैदा करेगी। सरकार कितने लोगों को जॉब दे लेगी यार, सरकार की भी तो एक लिमिटेशन है। सरकार को जॉब नहीं दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम यदि चाइना को ही के मॉडल को हम फॉलो कर लें कि यार ठीक है, हम लोगों को शिक्षा तो वो मतलब काम दे देंगे लोगों को, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे, उनको मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से हब बनने की ओर हम आगे तो बढ़ सकते हैं ना। तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन लोगों की ठीक होती जाएगी और उनको काम मिलेगा। और आप सरकार भी वही चीज़ को फॉलो कर सकती है जैसे चाइना फॉलो कर रही है। यार किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी को, अच्छे उसको रूट को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। नकल करने के लिए चाइना नकल कर करके, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास फाइटर जेट नहीं थे दुनिया भर का, वो रसिया से ले लेके रिवर्स टेक्नोलॉजी उसको कर करके और वो खुद के अपनी चीज़ें बनाने लग गया। और अब कहाँ से क्या क्या बना रहा है, उसने आखिर R&D किया ना। रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी जो दुखद है कि
हम नया ना सोचते हैं ना अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम बच्चों को आगे बताते भी नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ बताता है, स्कूलों का हाल बताता हूँ। स्कूलों में क्या है भाई, सिंपल सा, स्कूल में आप जाओगे ABCD पढ़ा के छोड़ देंगे, बात खत्म। मुश्किल से कंप्यूटर क्लासेस भी कोई रेगुलर नहीं है। कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है लेकिन वो कोई कंपलसरी नहीं है और मैंडेटरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर पढ़ना ही पढ़ना है। और वो भी बेसिक वो सिखाते हैं कि यार वो जो सबसे मतलब मान लो कि नॉर्मली आजकल तो हर कोई वैसे ही सीख गया है। तो अभी भी सोचो, शिक्षा का स्तर, और स्कूल खुलते हैं तो सिर्फ फीस लेने के लिए, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कैसे बदलेगा जब तक ये लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, और मानसिकता हमें आपस में जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। यार अपनी सोच को तो बदलना होगा ना। यदि हम अभी से सोचना शुरू करेंगे, हमें क्या किया गया है, हमें उलझा दिया गया कि यार आपका पाकिस्तान है वो दुश्मन है, मारेगा, श्रीलंका दुश्मन है, ये वो, अरे ये, और इंडिया में रहोगे तो हिंदू मुस्लिम और ब्राह्मण ठाकुर। अरे यार ये सब कहाँ हम अटके पड़े हैं। हमें आगे देखना है, हमें देखना है कि यार कौन सी कंट्री आगे जा रही टॉप पे। हम ये कहते हैं ना तीसरी चौथी पांचवी पोजीशन पे हमारे इकोनॉमी में, यार कुछ नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि यार हम यदि जापान को पीछे कर रहे हैं, जापान की आबादी कितनी है, हमारी आबादी, उससे आप कंपेयर करते हो और बताते हो कि यार हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन पे, चाइना गया है 19 ट्रिलियन पे, अमेरिका चल रहा है 30 ट्रिलियन पे। यार हम कैसे उनको compete करेंगे। हमें ये कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जब तक हमारे यहाँ के लोग आगे बढ़ के नहीं आएंगे, अभी हम कोई नया काम करने का तो सोचते ही नहीं है। जो भी आप देख सकते हो पिछले 10-12 साल से मोदी के आने से कम इतना तो हुआ कि जो स्टार्टअप लाए उसके लिए जो छूटें दिया, तो स्टार्टअप्स तो कितने कामयाब हुए हैं। कितने स्टार्टअप में, रितेश को देख लो आप, इसको पेटीएम को देखो, कौन कौन ये ब्लिंकिट जो भी है, ठीक है, जो लोग कर गए कितना अच्छा कर गए। और उन्होंने सिर्फ अपनी सोच को बदला कि नहीं यार हमें कुछ ना कुछ करना है, वो कर गए। और जिसे नहीं करना वो बैठ के सरकारी नौकरी ढूंढते बैठे रह जाओ। अरे यार सरकार का काम थोड़ी है, सरकार सबको सरकारी नौकरी चाहे भी तो नहीं दे पाएगी, कहाँ से देगी। लेकिन यदि सरकारी नौकरी, चाइना क्या सबको सरकारी नौकरी दे के बैठी है? क्या दुबई में सबको सरकारी नौकरी मिली हुई है? कुछ नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, वो वहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम आज भी उसी में अटके हुए हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये वो दुनियादारी, कहाँ कहाँ अब ऐसे ऐसे नए नए विवाद आते, कहीं शंकराचार्य, कहीं ये। अरे इन सब चीज़ों से का मतलब ध्यान भटकाने वाली, अभी भी सोचो कि अब इतने उसमें जाके बाबरी मस्जिद पे अटके हुए हैं लोग। यदि वो मान लो फॉलो कर रहे हैं तो क्यों? नेता इसलिए कोई फॉलो नहीं कर रहा है कि यार नेता कोई नया विजन लेके आया है, कुछ देश को बदलने की सोच रहा है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो क्या कर रहे आ रहा है कि यार वो हम बाबरी मस्जिद टूट गई तो हम दोबारा बनाएंगे, उसके पीछे भागे पड़े हैं लोग, ईटा उठाए 5-5 किलोमीटर से 10-10 किलोमीटर। अरे कैसे देश तरक्की करेगा यार? देश के बारे में तो सोचो। बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन कोई किसी के पास फुर्सत ही नहीं, कोई सोचने वाले नहीं है। भगवान जाने क्या होगा। तो दोस्तों कम से कम जो भी सोच सके इस चीज़ को सोचो, देश की तरक्की देखो कैसे तरक्की करेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। क्या हम इसी तरह के पोल्यूशन में रहे आएंगे, इसी के तरह के धूल धक्कड़ में हम रहे आएंगे, हमारे पास इसी तरह की रोडें होंगी, यही सारा कुछ होगा। रोडें तो चलो फिलहाल ठीक हुई हैं, लेकिन और चीज़ें क्या हैं। अभी ट्रेन में इतने आदमी भर के जाते हैं यार, लोग बुलेट ट्रेन चलाए 100-100 साल हो गए हैं, हम अभी ट्रेन चला रहे हैं, हम वंदे भारत लिए घूम रहे हैं। उसमें भी हम प्राउड फील करते हैं कि हमने वंदे भारत चला दिया। वंदे भारत का उसका किराया इतना ज़्यादा है कि वो फ्लाइट से ज़्यादा कई बार तो उसका किराया लग जाता है। कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक हमारे देश के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उनकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और सोच बदलना है आपको हमको। जब नया सोचना शुरू करेंगे, कुछ आगे करने की सोचेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। बैठे रहेंगे अपना सर पकड़े हुए कि भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट लाएगी, सरकारी जॉब दे देगी, एक निकलेगी प्यून की जॉब निकलेगी, उसके लिए कम से कम 1 लाख जो MBA और नीट और दुनिया भर के क्रैक करके बैठे हैं, वो जाके प्यून की लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये होगा देश का भविष्य। और सोचिए इस भविष्य के, इस माइंडसेट को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आप लोग भी सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शायद कुछ लोगों की सोच बदले, कुछ तो असर हो। ठीक है, चलते हैं दोस्तों।